धन्यवाद पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपको धन्यवाद, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपके चरणों में बैठकर आराधना करने के लिए आपने सहायता और मदद किया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे जब गीत के द्वारा आपकी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु जी, हम सबों की सहायता और मदद करना। आज की आराधना हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। 181। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देखे विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देखे विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। लहरें जब किश्ती को डगमगाए, घबराहट मुझको है बिल्कुल नहीं। लहरें जब किश्ती को डगमगाए, घबराहट मुझको है बिल्कुल नहीं। संसार और सागर को बनाया हुआ प्रभु यीशु मेरे साथ में है। संसार और सागर को बनाया हुआ प्रभु यीशु मेरे साथ में है। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देखे विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देखे विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। दुख और मुसीबत जब चारों ओर से जोर से मुझको जब दबाएंगे, दुख और मुसीबत जब चारों ओर से जोर से मुझको जब दबाएंगे, प्रभु को दिल में याद करके कमजोरी भूल कर जाएंगे। हाँ, प्रभु को दिल में याद करके कमजोरी भूल कर जाएंगे। हाँ, विश्वास के जीवन किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ।
विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देख के विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देख के विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। मृत्यु की वादी से जाना भी हो, प्रभु यीशु मेरे साथ में है। मृत्यु की वादी से जाना भी हो, प्रभु यीशु मेरे साथ में है। फजल और रहम का हाथ बढ़ाकर संभाल के रखेगा आखिर तक। फजल और रहम का हाथ बढ़ाकर संभाल के रखेगा आखिर तक। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देख के विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देख के विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। ऊपर के घर में जब पहुँचेंगे हम, आंसू और दुख सारे दूर जाएंगे। ऊपर के घर जब पहुँचेंगे हम, आंसू और दुख सारे दूर जाएंगे। अनगिनत फजलों को याद करके प्रभु के चरणों पर वंदना करूं। अनगिनत फजलों को याद करके प्रभु के चरणों पर वंदना करूं। विश्वास के जीवन किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के जीवन की किस्ती में मैं सिय्योन नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देख के विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। विश्वास करता यीशु को देख के विश्राम नगर की ओर जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से हम चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरी जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। इस मार्ग में चलना आसान बात नहीं है, क्योंकि विश्वास के मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो,
प्रभु तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। इस रास्ते में शायद मौत भी गले लगाना भी पड़ जाही, मौत के वादी तक भी हमला जाने पड़ जाही, लेकिन प्रभु हमला संभाले रख रही। हालेलुया। चलते चलते शायद मोर शरीर मोर साथ नहीं दी तो नहीं दी, कोई बात नहीं, प्रभु के फजल मोर लिए काफ़ी है। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, जय जयकार, जय जयकार प्रभु महान। स्तुति हो। का मैं विश्वास के इस मार्ग में आगे बढ़ा जात हूँ, क्योंकि ये मार्ग विश्वास के। हालेलुया। कोई रूप ला दे के नहीं, हमन के सामने तो यीशु एक नमूना दे के गए, हमन भी वही विश्वास में हम आगे चलना है। हालेलुया। स्तुति हो राजा, धन्यवाद हो। का मैं विश्वास में आगे बढ़ा था, मैं कतना अपन विश्वास में आगे बढ़े। यीशु के चेला मन प्रभु के साथ विनती कर, प्रभु हमन के विश्वास लगता है बढ़ा दे। हमन जैसे तौर पर विश्वास करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते प्रभु, हमन के विश्वास ला बढ़ा। कई बार यीशु कर चेला मला डांटिस, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने बर जात हम अपन मन ला तैयार की कि प्रभु आज अपन वचन के द्वारा हम उनसे बातें करें। अब तक प्रभु ने हमें चला है, आगे भी अपन अनुग्रह से अपन फजल से हमला चला ही, हमारा विश्वास है। हालेलुया। चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहा, चाहे मैं बीमारी के अवस्था में भी क्यों न रहा, प्रभु मोला अंतिम श्वास तक मोर साथ है और मोला चलाए के हिम्मत रखते। लेकिन मोर ओकर ऊपर के भरोसा कतना है, बस बात यही फर्क है। का मैं संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर भरोसा करके चल पात हूँ। हम चल नहीं पानी करे पाके बार बार गिरथन, फिर प्रभु हमारा उठाते ताकि मैं विश्वास में अच्छा से चल सकूँ। प्रभु अब तक संभाले है, आगे भी संभाले। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आप ला धन्यवाद देते हैं आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आराधना करके गीत गा के आपकी महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता और मदद करे। एक बार तोला धन्यवाद देते हम आगे जब तक पवित्र वचन सुने बर जात हन हम जमो जन से बातें करें। पिता हमन के विश्वास कैसे कैसे हवाए कई बात ला भले भांति जानथस प्रभु, हमन के विश्वास इन दिन में और भी बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमके विश्वास कभी भी कमज़ोर ना हो पाए, परंतु आप में दृढ़ और मजबूत होए बर सहायता और मदद कर। धन्यवाद धन पिताजी, हमन के प्रार्थना ला सुने से कर पर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन सीखत रहें यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में। तो दो ठक देखे रहें हमन, एक बीज बोने वाला के विषय में सुने रहें, दूसरा अच्छा बीज और जंगली बीज के विषय में सीखे रहें। तो आज देखे रहें पिछले रविवार की कलीसिया में आज बहुत रहे हैं जो दूसरा सुसमाचार की ओर बहुत लोग मन झुकत जाते हैं, और दूसरा यीशु आज कलीसिया में काम करा थे, और दूसरा आत्मा हम कलीसिया में देख सकते हैं। विषय हम सीखे रहें। तो आगे हम आज परमेश्वर के एक और दृष्टांत के विषय में सीखे जाबो, वो हरे राई के बीज का दृष्टांत। तीसरा है राई के बीज के
दृष्टांत। तो मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 और 32 वचन मैं पढ़ा था आप मन के सम्मुख में। मती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 और 32 वचन। सब झक निकाल ले। चलिए मैं पढ़ता हूँ। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बोलते स्वर्ग के राज्य कैसे है? एक राई के दाने के बराबर है ना। तो राई के दाना कितना बड़ रहे थे आप मन मालूम है? एकदम छोटे रहते है ना। तो वो तुलना करते स्वर्ग का राज्य का, स्वर्ग का राज्य उतने जी बड़े होई। स्वर्ग के राज्य की तुलना करते कि नहीं करते? कि एक छोटे से बीज के समान है स्वर्ग के राज्य है। और वो छोटे से दाना ला एक व्यक्ति है क्या करते अपन खेत में बोथे। तो जब बोथे तो बहुत बड़े का हो जाते वहाँ। छोटे से बीज है बहुत बड़े बढ़ जाते है ना। आज भी हम देखथन बड़े बड़े पेड़ आज जंगल में या अपन गांव में या शहर में देखते समय बहुत बहुत पेड़ है, लेकिन ओकर बीज है कितना बड़े रही? छोटे रहीस। तो आज भी एक मतलब का है छोटे के मतलब परमेश्वर के वचन ला बहुत लोग मन हल्का समझते। क्या समझते? ये वचन हम कुछ नहीं करे, हल्का समझते। लेकिन यही वचन है आगे चल के कहा कर सकते बहुत बड़े प्रभावशाली हो सकते है। तो हम राई के दाने के विषय में हम प्रभु कहा सिखाना चाहते हैं कि हमन के भी विश्वास है ना वो कैसे होना है? राई के दाने के समान, मतलब एकदम ठोस और मजबूत। आप मन देखो ये राई के दाने के खूबी है कि वो जल्दी घुना नहीं खाए, है ना। क्या नहीं खाए? घुना नहीं खाए। वो जब से रहते ठोस रहते, भले वो का हो जाते अच्छा से नहीं पक रहे थे तो थोड़ा हल्का से पोलवा रहते, लेकिन कहानी करे घुना नहीं खाए। तो उसी मुताबिक स्वर्ग के राज्य की तुलना करे, मतलब स्वर्ग के राज्य है इसे खत्म होने वाला चीज, वहाँ खाली रहने वाला चीज नो है, मतलब सब भरपूरी से भरने वाला चीज है। कैसे? ये नहीं जाए स्वर्ग में जहाँ तो कुछ नहीं भैया, सब तो कैसे है खाली वाला बात ही नहीं, सब का है ठनाठन भरे है। तो ऐसे मोर भी विश्वास कैसे होना है? राय के दाने के समान थोड़ा सा भी आशंका नहीं होना है। थोड़ा सा भी अगर विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो बोलते तोर लिए कोई काम कठिन तो जसने चाहे उसने हो भी जाए। लेकिन हम उनके विश्वास राई के दाने के भी बराबर नहीं। छोटा सा भी विश्वास बोलते, छोटा सा। कैसे? छोटा सा भी विश्वास। तो छोटा सा भी विश्वास आप क्या कर सकते है? बड़ा बना सकते है। आप एक वचन पढ़ेगा अय्यूब की पुस्तक 8 अध्याय और 7 वचन पढ़े। का लिखे? अय्यूब 8 अध्याय और 7 वचन। अय्यूब 8 अध्याय 7 वचन। चलिए सब में मिल गई। चलिए मैं पढ़ा था। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। क्या लिखे? एक बार मैं और बोलना चाहता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। तो हमन भी कोई देखो कलीसिया के भी शुरुआत देखो तो पहले छोटे से होते,
कलिसिया भी शुरुआत कैसे भी होते हैं, छोटे से भी, छोटे से फिर धीरे धीरे कहाँ होते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते। तो ऐसे कलिसिया एक विशाल कलिसिया एक खड़ा होने वाला है, विशाल कलिसिया खड़ा होने वाला है। तो पहले सबसे पहले कहा होना है, छोटे छोटे से कहा थे बड़े। इकरे पाके यीशु मसीह बोले हैं, जो अपने आप ला छोटा बनाही वही स्वर्ग के राज्य में का करे जही, बड़े किए जही। अजय बड़े अपने आप समझते थे का करे जही, छोटा किए जही। तो इसलिए हमन ला भी परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के विषय में यीशु मसीह दृष्टांत का बताते। कैसे वह राई के दाने के समान, मतलब छोटे लगते लेकिन बहुत बड़े विशाल है, मजबूत है, खाली नो है, का है मजबूत है, भरे है वहाँ। कैसे हुआ ठोस बोला, ऐसे मसले से कहानी हो जल्दी मसला नहीं, क्यों उतने मजबूत है। तो आज कितना सताने वाला मन कलिसिया सताते फिर भी कहानी होते कलिसिया बंद क्यों, ये मसलने वाला चीज नो है कि इसने मसला ही कतना जब मन के कलिसिया के कसम खाए के लिए के हो जाते कि जब तक मतलब नहीं मिटा दे वो तब तक हमन चैन से कहानी करन बैठन नहीं है। ऐसे कसम खाने वाला मर गए, लेकिन कलिसिया आज तक का है, आज तक स्थिर है। क्यों, वो राई के दाने के समान है, कोई कहानी कर सके, मसल नहीं सब। तो हमन के विभाग अगर छोटा है तो चिंता मत करना, परमेश्वर का कर सकत है, आप ला बढ़ा भी सकत है ना। तो परमेश्वर हम बड़े चीज ला नहीं देखा है, सबसे पहले काला देखते छोटे चीज ला देखते। छोटे चीज से परमेश्वर अपन काम ला का करते, अपन काम ला उजागर करते। जैसे हम समझाए के लिए कई उदाहरण हम बाइबल में पढ़ता हैं। परमेश्वर हा मिद्यानी मन ला हराए के लिए ज़्यादा लोग मन ला कहानी करिस नहीं चाहिए, बहुत लोग मन रही से है ना, बहुत लोग मन रही से, लेकिन परमेश्वर बोलते अपना लोग मन ला मैं लेके कहानी कर सका, लेके नहीं जा सका। ये मन लाऊ का कर रहे, मन ला कम कर, और कम कम करत 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 कहा हो गए 300 लगभग रही सही है ना, पढ़थन कि नहीं पढ़न, 300 लोग मन रही से दे मतलब मिद्या दे मतलब का कर दिस खदेड़ के। तो परमेश्वर कम लोग मन से परमेश्वर अपन अद्भुत काम लगा करते दिखाते। समझाए के लिए एक और उदाहरण देख सकत हन। दाऊद ले देखे, दाऊद छोटे लड़का रहे और कितना बड़े गोलियत लगा करते थे, मार देते कि नहीं मारे। जबकि एक दाऊद एक छोटे बच्चा है, जबकि ओकर से बड़े बड़े का है जवान सूरवीर मन डर के मारे का करत थे, कांपा थे। तो वो भरोसा परमेश्वर कर रही से अटल कार्य से भरोसा रही कि जे परमेश्वर के हमन उपासना करथन, जे परमेश्वर हमन ला मिस्र से छुड़ा है वह बलवंत है ना, ओकर सामने कोई टिक नहीं सके, ओला भरोसा रही से। ओकर भेड़ बकरी जब चरात रही से तो वही दाऊद का करे, भेड़ बकरी छुड़ा के लेके आए। तो परमेश्वर बोलिस कि एला कर से भी का करी मोला है ना, एकर से भी मोला जयवंत करी। तो देखो गोलियत उतने बड़े ताकतवर व्यक्ति ला मारे के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए, इस एक छोटे से मात्र पत्थर ही कार्य से काफी इसे गोलियत लगा करे के लिए मारे के लिए। तो उसी मुताबिक हमारे भी विश्वास छोटा से राई के दाना, प्रभु तोर लिए सब कुछ संभव है। ये विश्वास अगर करो तो हमन के भी जीवन के हर समस्या का हो जाए दूर हो जाए। लेकिन हमन के मालूम है समस्या हमन गोलियत की तरह का करते, हमन ललकार थे, समस्या का हो जाते गोलियत की तरह ललकार थे, फिर हमन के विश्वास के नैया का हो जाते डूबने लग जाते। का हो जाते जब समस्या हमन के सामने में ललकारते ना तो हमन के नैया का हो जाने लगते डूबने लग जाते। इकरे पाके तो हमन आगे का नहीं कर सकन, चल नहीं सकन। जबकि हमार भरोसा परमेश्वर को का होना है, दृढ़ और मजबूत होना है। जैसे
एक पहाड़ देखते समय नहीम्याह का बोलते, हे जरूबाबेल के सामने पहाड़ तय काश, है ना। पहाड़ देखते समय क्या बोलते, हे पहाड़ तय जरूबाबेल के सामने काश, तय तो मैदान बन जावे। का हो जावे? मैदान बन जावे। वो जो गड्ढा भरे है ना, सब का हो जाई, भर जाई तोर सामने। तो परमेश्वर के साथ ऐसे हमारे भी विश्वास होना है, जो भी हमन के आने वाला समस्या हमन ला बर्बाद नहीं करें, तू हमन ला समस्या का होता थे, हमन में एक अच्छा विश्वास पैदा करते। क्या करते? परमेश्वर के ऊपर हमन के आसरा रहे के लिए मजबूत करते। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमन का हो जाथन, डावाडोल हो जाथन। तो अब सोच के देखिए, जब परमेश्वर हमन ला बुलाइस तो हमन के हालत कैसे रहीस? परमेश्वर जब हमन ला बुलाइस तो हमन के हालत कैसे रहीस? कैसे रहें? परमेश्वर हमन ला बड़े धनवान रहें, तब हमन ला बुलाइस का कैसे रहना? हमन के हालत कैसे रही? पहला कुरिन्थी 1:26 से 29 तक पढ़ो, हमन के हालत कैसे रही? पहला कुरिन्थी 1:26 से 29 तक हमन के हालत कैसे रही? मिल गए? मैं पढ़ देता हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हमन के हालत कैसे रही? परमेश्वर कैसे कैसे आज कलीसिया में लोग मन लेकर आए, है ना। कैसे कैसे यहाँ तक भी बोलते सब मन के सामने तुच्छ गिने रही। ऐसे व्यक्ति मन परमेश्वर कलीसिया में लेके आए, कुछ काम के लेक नहीं रही, असना जगह में। क्यों? ताकि हमन घमंड मत करिए। अगर हमन पदवी रहती तो पदवी है के कारण हमन चुने के करते हैं, तो हमन के अंदर में थोड़ा का होती घमंड करे के नहीं, मैं ज़्यादा ज्ञानी रहे, पढ़े लिखे में होशियार रहे, तो परमेश्वर मोला क्या करिस चुनिस। अगर कहते हैं तो हमन थोड़ा का होतीस घमंड करे के जगह मिलतीस ना। जबकि हमन कर कुछ नहीं रही तो हम का घमंड करबो? प्रभु ला अच्छा लागिस कि मोर जैसे का लिखे क्या, मूर्ख, निर्बल, नीच और तुच्छों और कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं, ऐसे मतलब परमेश्वर चुनिस। तो एक बात सोच तय कैसे हालत रहे और आज तो स्थिति कैसे है। तय एक समय कुछ नहीं रहे, लेकिन अब देखते हैं का हो गए, बढ़िस कि नहीं बढ़िस। तो परमेश्वर के वचन हम का पढ़े हैं, चाहे तोर भाग छोटे भी क्यों न रहे, अंत में तोर का हो जाए बढ़ती भी होई। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो कि इतना योग्यता परमेश्वर हमला का करे दे। हम सही ज्ञान के थोड़ा का हो गए पहचान हो गए है। भले हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तेमन से भी अधिक ज्ञानवान परमेश्वर का करे बनाए कि नहीं बनाए है। तो इसलिए हमन ला घमंड करे के कोई जगह नहीं। हमन एक ही प्रार्थना करना, प्रभु जो कुछ मैं हावा तोर अनुग्रह से ही हावा, जो कुछ हावा मैं काकर से अनुग्रह से, मोर अंदर में कोई घमंड करे की बात ही नहीं। कृपा के साथ बोलते अपन बुलाए जाने को क्या करो, सोचो कैसे तय पहले रहे और आज तो हालत कैसे है। तो हम उनके भी जांचे के बात है का मैं है जो विश्वास पहले रही से का वही विश्वास में अभी तक है और मोर विश्वास बढ़े। कितना साल हो गए विश्वास में आए, का मोर विश्वास बढ़े।
कि उसने छे अभी भी मैं वही मूर्ख की तरह हाँ अभी भी मैं वही नीच हूँ। अपन आप लोग थोड़ा सोच के देखो कि परमेश्वर आप लोग किस जगह से उठाए। पहली तय कति में रहे, अब तोर भाग का है तिलक का कर ले जान ले का रहे पहले। तो मैं एक बात बोलना चाहता, पहले हमन के हालत कैसे रही मालूम है? हमन ये धरती में हमन के कोई ईश्वर भी नहीं रही से। एक समय हमन के कोई का नहीं रही से, ईश्वर नहीं रही से, ना हमन ला कोई आशा रही से, ना हमन ला कोई हमन के विषय में कोई प्रतिज्ञा भी नहीं रही से, ना हमन काकरो घराना के लायक नहीं रहे। कितना बात है कि परमेश्वर हमन ला 10 प्रकार के अधिकार दे, मालूम है कितना? हमन के अयोग्यता नहीं रही, लेकिन परमेश्वर योग्य बनाइस का चीज में, हाँ का चीज में आप मला बताना चाहता। आप इफिसियों 2 अध्याय 11 से 19 पढ़े। हाँ कोई पढ़ दीजिए जल्दी से। इस कारण स्मरण करो, इफिसियों 2 अध्याय 11 से 19 ना। हाँ चले। इस कारण स्मरण करो, स्मरण करो, यहाँ भी बोलते याद करो, होकर बोली सोचो, एक क्या बोलते स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से तुम कौन रहा? सबसे पहली अन्य जाति। हाँ, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग पहली अन्य जाति, दूसरा मसीह से मतलब कोई हमार उद्धार करता नहीं रिस। मसीह का मतलब क्या है? उद्धार करता, छुड़ाने वाला है ना। तो कोई हमन के मदद करने वाला नहीं रिस है। हाँ, और इजराइल की प्रजा के पद हमन कोई पद के लायक भी नहीं रहे, कुछ पद के लायक भी नहीं रहे। हाँ, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। हमन के साथ में कोई भी कहानी रही, कोई वाचक के नहीं रही। हाँ, और आशाहीन हमन ला कोई आशा रही का? कोई आशा नहीं रही। हाँ, और जगत में ईश्वर रही, और जगत में हमार कोई देवता ही ईश्वर ही नहीं रही से। हम जेला पात रहे तेला दही ददा का कहत रहे। हाँ, पर अब मसीह यीशु में हाँ, तुम जो पहले दूर थे, हम परमेश्वर से दूर थे। हाँ, 7 बात हो गए। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। 8 वचन। अच्छा आगे बढ़े। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, परमेश्वर और मोर बीच में दीवार रही से, कह रही से दीवार रही से। वो दीवार के कारण मैं परमेश्वर के पास जा नहीं सकत रहे। हाँ, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। मोर शरीर में बैर की सिवा और कुछ नहीं रही से। काकरो संग मोर नहीं जमत रही से, मोर काकरो संग नहीं जमत रही से। शरीर में मोर अंदर में का भर रही से, बैर ही भर रही से। हाँ, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हमन काकरो घर में रहे के लायक नहीं रहे। ऐसे मोर हालत रही से। 10 बात मैं एक बात याद दिलाना। सबसे पहली अन्य जाति रहन। अन्य जाति का मतलब मंदिर में जाए के हमन ला अनुमति नहीं रही से। दूसरा
मसीह से अलग मतलब कोई हमन के मदद करने वाला, हमन के सहायता करने वाला नहीं रही से, ना हमन कोई पद के लायक नहीं रहें, कुछ पद के लायक नहीं रहें। ओकर बाद हमन के विषय में कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करी से, हमन काकरो भागी नहीं रहें। हम 5वां, ना हमन कोई आशा नहीं रही से। 6वां, जगत में हमन के कोई ईश्वर नहीं रही से, परमेश्वर से दूर रहें। मोर और परमेश्वर के बीच में एक दीवार रही से, मोर और परमेश्वर के बीच में का रही से, दीवार रही से। ओकर बाद मोर शरीर में बैर के सिवा और कुछ नहीं रही से। और 10वां बात है कि मोर काकरो घर में मैं रहे के लायक, कोकरो घर में जाते ना आता है, हमन के घर में का बा है समझ में, ऐसे ही मतलब काकरो घर में रहे के लायक। लेकिन ये 10 बात के ऊपर परमेश्वर हमारा अधिकार दिस, का करिस, अधिकार दिस। तो हमन का बनेंगे, अन्य जाति के जगह में हमन ओकर नीज बन गए। अन्य जाति की जगह में का बन गए हमन, परमेश्वर के नीज बन गए। और दूसरा, ओ हमन के सहायक बन गए। यीशु बोलिस मैं तोरा का दहा, एक सहायक दहा, बोलिस कि नहीं बोलिस। तो कोई मददगार नहीं रही से, लेकिन खुद का हो गए, मदद करने के लिए आ गए। ओकर बाद मोला संतान बनैस, का बनैस, है ना। कोई पद नहीं मिले रही से, तो मतलब पद ला छोड़ दी, सीधा का कर दिस, राजकुमार के पद दिस। कितना बड़े सौभाग्य। ओकर बाद अब राजकुमार बन गए, तो जो परमेश्वर के वो सब कौन है, तोरे वाचा के भागी नहीं रहे ना, मतलब जो परमेश्वर के वो सब का करे, तोरे। ओकर बाद फिर हमन ला कोई आशा नहीं रही से, तो हमन ला का बोलिस, है मरस नहीं, अब का नहीं करस, मरस नहीं। ओकर बाद फिर बोलिस कि जगत में ईश्वर रहे थे, तो हमन ला एक पिता मिल गए। एक का मिलिस, बाप में इसी के बोलते पृथ्वी पर किसी को अपना पिता करके ना कहना, बोलिस कि नहीं बोलिस। अपने बड़े सौभाग्य में। और 7वां, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार रही से, तेल का कर दिस, वो दीवार ला खत्म करी, सब हम परमेश्वर के निकट आ गए। का कर दिन, निकट आ गए। शरीर में बैर रही से, लेकिन बैर ला खत्म करके परमेश्वर के का संग में का होगा, मेल भोग करा दिस। का कर दिस, मेल करा दिस। 9वां बात, का है, हाँ, परमेश्वर का हमन प्यार करने वाला हो गए। बैरी रहे ना पहली, अब ओकर से प्यार करने वाला हो गए। 10वां का हो गए, हम स्वर्गीय घराना के हो गए। हमन के एक ठा घर है, बेघर नो हम हैं, हमन का एक ठा घर। एक बात गीत गाथा ना, सियोन देश हमारा है देश। तो इतना बात समझ में आई, हम पहले कैसे रहना। एक बात सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। एक बात बोलते स्मरण करो, तय पहले कैसे रहे, अब तो लग का मिलिस। एक पाक बोलते तोर भाग भले छोटा रही से, लेकिन अब का होगे, बढ़ती में परमेश्वर तो लेके गए। तो विश्वास कम होना चाहिए कि बढ़ने ज़्यादा होना चाहिए। अभी तक हमन यही में जिया था, हमन के कोई ददेच नहीं है, हमन के कोई मददगार है नहीं है। असने हमन के हाल चाल, हमन के स्वभाव मालूम चल जाते कि ये अनाते चस। ऐसे अनाथ के कोई कहानी कर रहा है, वो करना कोई दई ना रहे, ना दादा नहीं रहे, बेचारा जसने पर तसने रहते। आज हमन के भी विश्वास के हालत असने है। हमन के विश्वास के हालत कैसे है, असने बिना दई दादा कसन। कोई हमारा संतवाना नहीं देते, कोई हमारा ढांढस नहीं देते, कोई हमन के साथ नहीं देते। असने आज विश्वास के हालत है। तीसरे पाक हमन आगे बढ़े में कहा है, दुख होत है। जबकि स्वर्ग के राज्य कैसे है, स्वर्ग के राज्य कैसे है, ठोस और मजबूत, ठोस और मजबूत। वो खाली नहीं, भरे है। का है, भरे है। तो ऐसे हमन के भी विश्वास का होना है, विश्वास में स्थिर होना है,
विश्वास में कैसे होना है? स्थिर होना है। तो प्रभु के धन्यवाद हो कि ऐसे सौभाग्य हमारा देश छोटे रहें, लेकिन आज स्थिति कहाँ हो गई, पड़ गई। एकरे पाक बोलते अगर तोर भी विश्वास अगर राई के दाना के तो समान रही ना, तो ये पहाड़ ला भी बोल देवे नदी में जा तो कहो जी, पेड़ ला बोलिस ना नदी में जा कभी तो कहो जी वो कर जाए जी, पहाड़ ला बोलिस खसक जा कभी तो कहो जी। लेकिन तोर विश्वास के ऊपर है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हुए। मतलब मैं नहीं करा, परमेश्वर सब कुछ कर सकत है ना। हन के भरोसा सदरक मिश्रा का अबेदनगो का विश्वास देखे रहे ना, चाहे वो बचाए चाहे ना बिचवाए, हम परमेश्वर का कर सकत है, बचा सकत है। लेकिन प्रभु के सामने ही घुटना टेको, बाकी काकरो सामने घुटना। तो आज कतना जग परिस्थिति के सामने आज का आए हैं लोग मन। जैसे देखें दाऊद के समय में ओकर से बड़े बड़े सूरवीर मन का करे, घुटना टेके गोलियत के सामने, है ना। लेकिन एक दाऊद है जो छोटा बच्चा है, परिस्थिति देख के डरेस नहीं, परिस्थिति देख के कहानी करिस डरेस नहीं, परंतु परिस्थिति के सामना करिस, परिस्थिति के क्या करिस सामना करिस। हम उन परिस्थिति के सामना करो, परिस्थिति आपके सामने का हो जी घुटना टेक दी का हो, सामना करबे तो, और सामने से नहीं करबे तो का हो, वो आपके लिए और हावी हो जी, का हो जी और भी हावी हो जी। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करके हमला चलना है। तो समझ में आ गए कि प्रभु हमला का उम्मीद करते कि मोर भरोसा कैसे होना है, राय के दाने। और ये पृथ्वी में अपने आप ला सबसे छोटा करके रखना, जो नम्र है, जो नम्र है। प्रभु बोलते वही ला मैं शिरोमणि ठहरा, जो नम्र है का वही करी क्या करें मैं शिरोमणि ठहरा। क्योंकि यीशु मसीह धरती में तो नम्र और दीन बन के, नम्र और दीन के सब चीज के होने के बावजूद भी ऐसे कर रहा है कि मोला कुछ मालूम ही नहीं, मैं जानबे नहीं करा था। हर चीज ला अपन व्यक्तिगत अनुभव में करके है ना। तो हमारा भी परमेश्वर हर अनुभव में चलना सिखाते, हर परिस्थिति में क्या करते चलना सिखाते। लेकिन वही ला चलाते जे चले के मन सब ला नहीं चलाए, जो चले के मन है ना वही ला ही चलाए। देखिए यीशु के सब चेला मन पानी में नहीं चलिस, सब चले चलिस का, ये पतरस ये जो परिस्थिति देख के डरा गिस ना, लेकिन चलना चाहिए तो क्या करिस, पानी में चलिस कि नहीं चलिस, पानी ला कम नहीं कर दिस, लेकिन पानी में क्या करिस चलिस। उसी मुताबिक सदरक मेशक अबेदनगो ला आग ला ठंडा तो नहीं करिस, आग ला ठंडा तो नहीं करिस, लेकिन आग में चलना तो सिखाइस। वैसे मोर परमेश्वर परिस्थिति में चलना सिखाई, परिस्थिति बदलाए नहीं। परमेश्वर परिस्थिति का नहीं करे बदलाए नहीं, परंतु परिस्थिति में हमारा सिखाई और विश्वास में मजबूत करें। आइए अपन आँख बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मोरा जैसे विश्वास मोर अंदर में चाहत है वो विश्वास इन दिन में बढ़ जाए, मोर विश्वास कभी कमज़ोर ना हो जाए। क्योंकि तिमुथिस के पत्र में लिखे बहुत रे लोग मन के विश्वास रूपी जहाज डूब गए। एक समय अच्छा विश्वास ही रही से, लेकिन आज संसार के चीज मतलब देख के उनके विश्वास डूब गए। पिछले रविवार हम सीखे रहन कतना झकमन लोग मन दूसरा सुसमाचार की ओर झुकने लग गए, शरीर के चंगाई के पीछे, शरीर के आश्चर्य कर्म के पीछे, शरीर के जरूरत के पीछे आज लोग मन ऐसे सुसमाचार की ओर झुक गए। पौलुस बोलते मोला आश्चर्य होते तुम इतने जल्दी कैसे दूसरा सुसमाचार की ओर झुकने लग गया। हालेलुया हालेलुया। ऐसे झुकने वाला व्यक्ति मतलब दूसरा आत्मा लेके पकड़ ले, दूसरा यीशु मतलब शांति और तसल्ली देते। आज हमन के अगर विश्वास रहे के दाने के समान है तो हर परिस्थिति में परमेश्वर हमन ला संभाले। हालेलुया। चाहे मैं भूखा रही है तो भी परमेश्वर मोला संभाले, लेकिन मोर परमेश्वर के ऊपर आसरा कतना है। पौलुस की तरह का बोल सका था जेकर ऊपर मैं विश्वास करे हाँ मैं ओला जानता, अब मोला निश्चय है
कि मोर धरोहर के वो रखवाली कर रही, मोर धरोहर के रखवाली करी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जेकर पर विश्वास करे हैं, का बोला मैं जाना था वो कौन है, का मैं जाना था। यीशु के चेला मन बार बार बोलिस, ये कौन है जो हमन के बीच में है, आंधी तूफान भी अगर कहना ला मानते, हमन क्यों एक ऊपर अपना विश्वास नहीं कर पाते। हमन के मध्य में रहे, हमन के संग में चलते, हमन के संग में खाना खाते, फिर भी मैं नहीं जान पाता ये कौन है। मोर प्रिय, जे प्रभु ले जानदार है ना, वो आग में कूदे के हिम्मत रखते, परिस्थिति ले देख के डगमगाए नहीं। जे परमेश्वर ले नहीं जाने, वो परिस्थिति ले देख के भागते। इसलिए हमन के जीवन में जब कोई भी समस्या जब आ जाते, हमन दाएं बाएं भागथन। बीमार लोग मन यीशु के पास है तो हमन बीमार पड़थन तो अंते भागथन। हमन के विश्वास के परीक्षा के समय हमन स्पष्ट प्रभु के सामने बोलथन, प्रभु तोर हाथ कमजोर हो गए, तय नहीं कर सकस। तो प्रभु बोलते ठीक है, तोर मन लागत उसने कर, तोर जिसने विश्वास है उसने हो जाए, क्योंकि बाइबल यही सिखाए, जैसा तोर विश्वास है वैसा तोर लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मोर भरोसा है प्रभु मोला सब कुछ अच्छा कर सकत है, प्रभु जरूर अच्छा करते, मोर विश्वास के ऊपर है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आप ले धन्यवाद देते हैं इस समय आपके वचन सुनने के लिए। हम जमो जन के सहायता और मदद करे है, सिकर पर धन्यवाद देते हैं प्रभु। 11वां महीना के पिता परमेश्वर दूसरा रविवार हम तो चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं अपन वचन के द्वारा बातें करें। इस 2024 के अंतिम महीनों में प्रभु हमारा विश्वास और भी बढ़ जाए, जैसे तौर पर हमन के आसरा होना चाहिए वैसे आसरा हो सके। प्रभु अपना दिन हम कतना बार विश्वास में गिरे, कमजोर हों, लेकिन अब प्रभु विश्वास में मतलब दृढ़ और मजबूत कर, ताकि हम तौर पर आश्रित होकर अपन जीवन बिता सके। हम कभी भी हमारे जीवन में अविश्वास पैदा ना हो करने दी, कोई भी आशंका ना होने दे, परंतु संपूर्ण आपके पर भरोसा करके आपके प्रति निश्चय होने के लिए हमें सहायता और मदद कर। प्रभु पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। आदर और महिमा जता आपके नाम को देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप मन के संग में हो।